हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपको दिखाऊं किस तरह की यहाँ हरियाली और कितना प्यारा मौसम है। आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, बादल मानो जमी पर उतर आए हैं। हवा मंद मंद बह रही है। चारों तरफ एक बसंत का माहौल है। ये पहाड़ की वादियाँ किस तरह बसंत के मौसम की तरह लगती हैं, लेकिन दोस्तों ये समय बरसात का मौसम है, जब पेड़ पौधे जीव जंतु सब बरसात के दिनों में सरवाइव करते हैं। ये उन दिनों का मौसम है जब झरने कल कल की आवाज़ से गूंजा करते हैं पहाड़ों में। मेरे मित्रों, साथियों, आप जो सामने देख पा रहे होंगे वो एक बड़ा ही अद्भुत विहंगम दृश्य है। यहाँ के जीव जंतु, यहाँ की शांति, यहाँ का इन्वायरमेंट इतना इको फ्रेंडली है कि इसका वर्णन मैं अपने शब्दों में जितना करूं उतना कम है। यहाँ के खेत खलिहान आप देख ही पा रहे होंगे। पहाड़ के नीचे का नज़ारा, एकदम चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। किस तरह का अद्भुत हरियाली का नज़ारा है। अगर आप सच में कुछ समझ पा रहे हो या देखकर, तो आप बहुत कुछ पा रहे होंगे। यहाँ के पेड़ पौधों में किस तरह तितलियाँ अनेके बनेके रंगों की हैं। आप सामने देख पा रहे होंगे किस तरह का पहाड़ की वादियाँ हैं। साथियों, आप पहाड़ देख रहे होंगे किस तरह का, कितना खूबसूरत नज़ारा है, कितना प्यारा ये नेचर लाइफ है। ये लाइफ बड़ा मनमोहक है। यहाँ अनेके बनेके तितलियाँ हैं। आप इन तितलियों को देख पा, ये देखिए, भूरे रंग की तितली दिखाई थी, लेकिन अब ये पीले रंग आप देख रहे होंगे वीडियो में। पीले रंग की तितलियाँ किस तरह यहाँ अपना परागण कर रही हैं, ये आपके सामने है। अगर देख रहे होंगे, यहाँ के पौधे दिखाऊं आपको। यहाँ की हरियाली कितनी मनमोहक है। आप कितना बेहतरीन और प्यारा नज़ारा देख पा रहे होंगे। कितना, ये देखिए किस तरह के यहाँ गुरमेहंदी के फूल किस तरह लगे हुए हैं। कितना अद्भुत और कितना प्यारा, कितनी बेहतरीन हरियाली है यहाँ। आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे। मैं आपको नज़दीक से दिखाऊं, कितनी बेहतरीन क्वालिटी के यहाँ के हरे भरे जंगल हैं। यहाँ किस तरह पक्षी अपने गीत गा रहे हैं। झरने अपनी कल कल की धारा में अविरल रूप से बह रहे हैं। आप देख रहे होंगे। मैं आपको जितना कुछ दिखाऊं उतना ही कम। अब मैं आपको ले चलता हूं और आगे का दृश्य दिखाता हूं। यहाँ किस तरह की आबो हवा है, किस तरह के यहाँ की जंगलों की वादियाँ हैं। एक तितली दिखाई थी, अब मैं आपको, आप देख रहे होंगे भूरे रंग की तितली है। मैंने आपको पहले पीले रंग कलर की तितलियां हैं। यहाँ के मौसम में झूमा करते हैं। आप देख ही रहे होंगे कितना प्यारा और अद्भुत नज़ारा आपके सामने, किस तरह हरे भरे जंगल पहाड़ की वादियों में हैं। मैं आपको ज़रूर एक दिन इन वादियों का सैर कराऊंगा। दोस्तों, अगर मैं पहाड़ के नीचे के इलाके में किस तरह की यहाँ की खेतीबाड़ी और किस तरह की फसल उगाई जाती है, इसके बारे में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप बने रहिए। यहाँ किस तरह के मौसम में किस तरह की फसलें उग रही हैं। आप सामने देख पा रहे होंगे, पहाड़ दिखाया, ठीक उसके नीचे आप देख पा रहे होंगे, ठीक ये पहाड़ है। वीडियो में देख पा रहे होंगे, ठीक ये पहाड़ है। पहाड़ के नीचे किस तरह की खेती है। ये धान की फसल है। अगर हम इसे खरीफ की फसल कहें तो
कोई दो राह नहीं है। और यहाँ कैसे कैसे नज़ारे हैं। ये अरहर लगी हुई है जो आप खाते हैं, अरहर की दाल। इस तरह आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे, ये अरहर की खेती है, किस तरह है इसका नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ अरहर के साथ मूंग भी बोई गई है और मूंग के साथ उड़दा भी बोया गया है। आप ये मूंग का उड़दा का पेड़ देख पा रहे होंगे। और मैं आपको दिखाऊं, ये अरहर का पेड़ है। अगर आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे, ये पूरे अरहर के पेड़ हैं। सामने जो आपको दिख रही हरी हरी घास, वो धान के पेड़ हैं, यानी कि धान की खेती है, यानी चाउर उससे निकलेगा। और ठीक आपके सामने जो दिखाई दे रहा है जंगल लगा हुआ, ये बमूर के पेड़ लगे हुए हैं। यहाँ का इलाके में खेती का जो नज़ारा है, आपको मैंने दिखाया किस तरह की ज़मीनें उथल पुथल हैं। और यहाँ के किसान किसी तकनीक के कारण यहाँ की ज़मीनों को बराबर करवा लेते हैं। और ने हम इस समय जो फसल है, धान की फसल लगी हुई है। आप धान की फसल को देख पा रहे होंगे, ये पहाड़ है और यहाँ का यही नज़ारा है। अगर कभी आप गांव में आएँ तो गांव के आसपास के इलाके में जो फसल उगाई जाती है खरीफ के फसल में, या तो वो धान की होती है, या तो अरहर की, या उड़दा मूंग, या तिली, जिससे सोयाबीन, ऐसे फसलों को यहाँ इन खरीफ की फसलों में बोया जाता है। और फिर इनके बाद इनकी अगली फसल काटने के लिए किसान तैयारी करेंगे। अभी तो जो आपने देखा ये, और यहाँ पानी इन खेतों में कैसे लगता होगा, इनके लिए मैं आपको दिखाऊं यहाँ कोई बोरवेल की व्यवस्था होती है या नहीं। यहाँ बोरवेल की अब तो हर जगह तकनीकी कारण यहाँ बोरवेल हो जाते हैं और इन बोरवेलों से यहाँ के किसान सिंचाई कर लेते हैं खेतों की। और जिनके पास बोरवेल पहले से नहीं थे, अब तो बोरवेल का ज़माना है, तो उनके लिए पहले ये इंदारा, वो किसान इंदारे बनवा लेते थे। चलो मैं आपको इंदारा दिखाता हूँ यहाँ के, जो मैं आपको यहाँ के इंदारा दिखाता हूँ और किस तरह इन इंदारों में पानी कितना लेवल का है। पा रहे होंगे यहाँ की सिंचाई किस तरह के इंदारे हुआ करते हैं। और यहाँ इलाकों में यहाँ की सिंचाई इन कुओं और इंदारों से किसान करते हैं। आप देख पा रहे होंगे अभी पानी है, एक बोरवेल चल भी रहा है, मोनोब्लॉक की मोटर चल रही है, आप देख पा रहे होंगे। ये ठीक आपके सामने पहाड़ का इलाका लगा हुआ है। यहाँ की सिंचाई इसी तरह होती है इन खेतों और फसलों की। ये फसल लगी हुई है और यहाँ जिनके पास कुछ पैसे की व्यवस्था थी तो पहले के ज़माने में यहाँ घर बनवाए हुए थे, तो ये घर बने हुए हैं इनके। ये कुछ लोग यहाँ घर बना लेते हैं अपनी आहरी टाइप में रहने के लिए। आप देख पा रहे होंगे ये इंदारे हैं और ये घर बने हुए हैं। कुछ लोग पहले यहाँ खेती और करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इसमें लगते हैं उसको रखने के लिए घर बना लेते हैं आहरी टाइप में, और इनके रहने का जो निवास स्थान है वो कहीं और होता है। बस यहाँ खेती और फसल के लिए जो घर बनाए जाते हैं वो सामान रखने के लिए या तो कुछ खाद बीज रखने के लिए होते हैं। मैंने आपको यहाँ के खेती और खलिहानों को मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया है। आई होप कि मैंने आपको कुछ यहाँ पहाड़ी इलाकों में किस तरह की और कैसे कैसे इन फसलों को उगाया जा रहा है और सींचा जा रहा है, इनकी सिंचाई की व्यवस्था क्या है। वैसे तो मौसम ही बढ़िया सुहाना है, यही 4-5 दिन के अंदर बरसते रहते हैं। और बढ़िया हरा भरा जंगल है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कुछ किसान बाड़े भी लगाए हुए हैं जानवरों से बचाने के लिए अपनी फसल को। और यहाँ अब बात करें कि लाइट की व्यवस्था कैसी है और कहाँ से आती है, तो दोस्तों अब वो ज़माना नहीं रहा कि यहाँ लाइट की व्यवस्था ना रहे। अब सरकार ने हर जगह लाइट पहुँचाने का जो जुम्मा ले रखा है, वाकई वो बड़ा अद्भुत है। और वो
चारों तरफ दिख भी रहा है किस तरह की हरियाली और फसल है। और ये लाइट की अच्छी मिलने के कारण ही जब अच्छी फसल हो पाती है। सरकार ने हर जगह लाइट पहुंचाने का बहुत प्रयास किया और पहुंचाया भी। और यहाँ जंगलों में भी, जंगल के नीचे भी अच्छी फसल हम देख पा रहे हैं और अच्छी बेहतर यहाँ का इकोसिस्टम, यहाँ बढ़िया से बढ़िया इकोसिस्टम है। और हम इसका जितना भी वर्णन करें वो हमारी आँखों और अपने लफ्ज़ों में तुच्छ ही होगा, क्योंकि यहाँ क्या नहीं है। यहाँ वो संपदा है जो हमें शहरों और गांवों के कस्बों में नहीं मिल सकती, ये जंगलों की वादियों में ही मिलेगी। अगर यहाँ की संपदा आपको देखनी है, यहाँ की नज़ारे आपको सुनने हैं, तो आपको इन्हीं वादियों में आना होगा, तभी आप यहाँ का दृश्य देख पाएंगे। आई होप कि दोस्तों मैं आपको कुछ जानकारी देने में सफल रहा होगा कि पहाड़ के इलाके में किस तरह का माहौल है, कि खेती बाड़ी यहाँ के इलाकों में होती है। दोस्तों, जो आप नज़ारा देख रहे हैं, किस तरह आसमान में फाइटर जेट चल रहे हैं, आप देखिए। ये शाम के समय में ऐसे ही फाइटर जेट चला करते हैं। पंछी अब जंगल से अपने रैन बसेरी की तरफ चलते हुए आप देख पा रहे होंगे इस वीडियो में। किस तरह की यहाँ फूल, किस तरह का यहाँ नज़ारा बड़ा अतुलनीय और बड़ा अद्भुत है। आप देखिए किस तरह का मौसम, हरा भरा, एकदम ब्यूटीफुल, जिसे हम कहें तो वो भी अभी कम है। यहाँ की शांति आप महसूस करिए। ये पक्षी जो आप देख पा रहे हो आसमान में, ये अपने रैन बसेरे की तरफ चलते हुए ये जंगल की वादियों से आ रहे हैं। साथियों, दिन के समय में ये जंगल निकल जाते हैं और रात के समय में ये कस्बों के इलाके में आसपास के पेड़ पौधों पर अपना डेरा जमाते हैं। दोस्तों, मैं जो आपको दिखा पा रहा हूँ, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ से बहुत सारे परिंदे उड़ उड़ के गांव के कस्बे में किस तरह से आ रहे हैं। यहाँ की हरियाली, यहाँ के फूल, यहाँ का मौसम बहुत ही